हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दोनों क्लासेस 8 को में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लघु और दीर्घ, और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका चैप्टर 4 यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का थ्योरी कंप्लीट नहीं है, अगर उसका लेक्चर वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। यानी मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र के बारे में मैं पूरा थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। यहाँ आपको वही क्वेश्चन आ गया कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, कौन कौन से हैं। पहला आपका जो मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है वो है आपका संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच का मतलब होता है कि संसाधन यानी आदमी अपना जीवन को जीने के लिए, आदमी यानी अपना जिंदगी को जीने के लिए, मानव अपना जीवन को गुजारने के लिए कितना संसाधन खरीद सकता है, कितना वस्तु खरीद सकता है, कितना सामान खरीद सकता है, उसी को कहते हैं संसाधनों तक पहुंच। दूसरा है आपका स्वास्थ्य, तीसरा है आपका शिक्षा। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। कौन कौन हो गया? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। मानव विकास के क्या है? 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य होगा यानी स्वास्थ्य का मतलब तो कोई रोग नहीं, कोई एक पूरा तरह से स्वस्थ, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। शिक्षा भी होना चाहिए। शिक्षा भी क्या है? मानव विकास का एक मूलभूत क्षेत्र है। शिक्षा अगर होगा तो मानव के अंदर शिक्षा अगर होगी तो वो कोई भी काम हो, चाहे वो टेक्नीशियन वाला काम हो यानी टेक्निकल काम हो, या फिर एक तरह से फिजिकल काम हो, या फिर कोई एक तरह से मेंटली वर्क हो, या फिर फिजिकली वर्क हो, तो वो दोनों प्रकार के वर्कों को कर लेंगे। तब कब? जब उसके अंदर क्या रहेंगे? शिक्षा रहेंगे, वो शिक्षित रहेंगे। ठीक है, ये 3 हो गए मानव संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये तीनों के तीनों क्या है? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं। पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए, यानी 4 प्रमुख कारक का नाम लिखा है, फैक्टर का नाम लिखा है। मानव विकास का क्या क्या 4 प्रमुख कारक है? देखिए, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है, यानी आश्रित है। जो एक जिस तरह से मतलब एक तरह से बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए बहुत सारे पिलर्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मतलब जो मानव का जो विकास है यानी मानव विकास का जो विचार है उसको भी मतलब समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित होना पड़ता है। यानी ये किस पर आधारित है? 4 के 4 मतलब एक तरह से 4 प्रमुख घटक का नाम पूछ रहा है आपको। तो 4 प्रमुख घटक यहाँ से पहला घटक है आपका समता, दूसरा घटक आपका सतत पोषणीयता, तीसरा है आपका उत्पादकता और चौथा आपका सशक्तिकरण। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट घटक है। ये चारों के चारों क्या है? इंपॉर्टेंट घटक है, फैक्टर है मानव विकास के। ठीक है, आपको एग्जाम में आ गया कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए, तो इस प्रकार के आप आंसर लिख सकते हैं। आपसे कह रहा हूं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, नोट बनाते हुए जाएं। क्या करें? कॉपी कलम लेकर के बैठे और नोट बनाते हुए जाएं। अगर वीडियो देख करके छोड़ दीजिएगा तो याद नहीं रख पाइएगा। याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता, 2 दिन 3 दिन तक याद रहता है, नहीं रहता याद। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम हो गया समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। यानी मानव विकास सूचकांक किसको कहते हैं? एचडीआई किसको कहते हैं? एचडीआई का मतलब समझते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। यानी मानव विकास सूचकांक के आधार पर जो देशों को बंटवारा किया जाता है, उसको जो बांटा जाता है, किस आधार पर बांटा जाता है? देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच किया है मानव विकास का संगठन है। यानी एक तरह से पहला क्वेश्चन में हम क्या कवर कर रहे थे? स्वास्थ्य, शिक्षा और ये एक तरह से मूलभूत क्षेत्र है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये क्या है? मूलभूत क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास को जो एक तरह से वर्गीकरण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। यानी जो मानव विकास के आधार पर देशों का जो वर्गीकरण किया जाता है किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास यानी एचडीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, यानी एक तरह से लिस्ट तैयार करता है। लिस्ट का मतलब क्या? क्रम का मतलब क्या होता है? लिस्ट, क्रम तैयार करता है, लिस्ट तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच, मैंने आप लोग को बताया था जिस टाइम ये चैप्टर में पढ़ा रहा था, चैप्टर 4 ज्योग्राफी का, तो उस टाइम में बताया था कि जो एचडीआई का जो रिपोर्ट होता है वह 0 से 1 के बीच होता है, यानी 0 दशमलव समथिंग होगा। और 2019 में कब? 2019 में भारत का जो एचडीआई रिपोर्ट था वो कितना था? 0.645 स्कोर था भारत का। एचडीआई रिपोर्ट का स्कोर कितना था? 0.645 था भारत का। और ये जो स्कोर होता है 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, क्रम तैयार करता है।
यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। यानी महत्वपूर्ण सूचकों में अपना ही रिकॉर्ड से, मतलब उसी का रिकॉर्ड दे करके उसका अपने रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। इसका मतलब समझते हैं, यानी मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने ही रिकॉर्ड से, अपने रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी देश का अगर एसडीआई ज्ञात करना है, किसी भी देश का अगर मानव विकास सूचकांक को अगर मापना है कि वहाँ का मानव विकास सूचकांक कैसा है, तो उसी का ना ये जानिएगा, उसी का मतलब एक तरह से डेटा लीजिएगा, उसी का रिकॉर्ड देखिएगा ना कि उसका रिकॉर्ड स्वास्थ्य में कैसा है, शिक्षा में कैसा है, और मतलब मानव के मतलब संसाधनों तक पहुँच का रिकॉर्ड कैसा है, उसी का रिकॉर्ड देख करके उसी का मतलब एक तरह से रिपोर्ट तैयार करना, एसडीआई रिपोर्ट तैयार करना, यही मतलब एक तरह से विधि है। ठीक है, मानव विकास सूचकांकों को तैयार करने की विधि है। मानव विकास सूचकांक का विकास का महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। अगर भारत का मानव विकास अगर सूचकांक अगर मापना है तो यहाँ का रिकॉर्ड देखेगा, स्वास्थ्य का रिकॉर्ड देखेगा, शिक्षा का रिकॉर्ड देखेगा, संसाधनों तक पहुंच का रिकॉर्ड देखेगा। इसी के आधार पर क्या करेगा, एसडीआई का रिपोर्ट तैयार कर देगा। इसी के आधार पर मतलब क्रम मिलेगा, उसको सीरीज मिलेगा, सीरियल वाइज सीरियल नंबर होता है हर एक पूरा दुनिया में। ठीक है, पूरा दुनिया में एक तरह से लिस्ट तैयार किया जाता है एसडीआई का। ठीक है, आगे है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। प्रौढ़ साक्षरता का मतलब यह होता है कि जो एक तरह से वयस्क जो लोग हैं, जो पढ़े नहीं है, उनको जो पढ़ाया जाता है उन लोगों को कहते हैं प्रौढ़ साक्षरता दर, और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति, यानी क्रय शक्ति के संदर्भ में पाया जाता है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में पाया जाता है। ये लाइन को आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि संसाधनों तक पहुंच का मतलब मैंने क्या बताया कि संसाधनों तक पहुंच का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कितना संसाधन खरीदता है अपने जीवन को गुजारने के लिए। व्यक्ति अपना जिंदगी को गुजारने के लिए अपना जीवन में कितने सामान को खरीदता है, अपना जिंदगी को गुजारने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उड़ने के लिए, सोने के लिए कितना सामान को खरीदता है, कितना संसाधन को खरीदता है, इसको कहते हैं संसाधनों तक पहुंच। और ये संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में पाया जाता है। क्रय शक्ति का मतलब होता है खरीदने की शक्ति, खरीदने का पावर, किसी चीज को खरीदने की शक्ति, यानी किसी भी चीज को खरीदने का एक तरह से हैसियत भी कह सकते हैं। यानी संसाधनों तक पहुंच जो होता है उसका ही पहुंच ज्यादा होगा ना, किसका संसाधनों तक पहुंच ज्यादा होगा, जिसका क्रय शक्ति ज्यादा होगा, जिसके पास मतलब किसी चीज को मतलब क्रय शक्ति का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की शक्ति, यानी किसी चीज के पास, किसी आदमी के पास ज्यादा पैसा है तो वो उसका क्रय शक्ति ज्यादा होगा, किसी आदमी के पास ज्यादा कम पैसा है तो उसका क्रय शक्ति कम होगा। यही बात है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपको कराया था कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो इस प्रकार मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। मानव विकास सूचकांक क्या होता है ये तो आप जानते करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कवर करा चुका हूँ, चैप्टर में लेक्चर के साथ ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एसडीआई, फिर यहाँ उसको दोबारा पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा ज्यादा, टाइम को एक तरह से वेस्ट नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। फिर वही बात, मानव विकास सूचकांक के बारे में पूरा पढ़ा दिया हूँ। एसडीआई क्या होता है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए, मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। यानी मानव विकास को मापने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए जिस मापन का, जिस स्केल का, जिस पैमाने का, वो मापन कोई जरूरी नहीं है, मापन रट लिए, रटना नहीं है, समझना। यानी मानव विकास के मापन के लिए इस मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का, जिस स्केल का, जिस रिएक्टर का, जिस मतलब एक तरह से रैंक का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, मानव विकास कहेंगे, मानव विकास सूचकांक कहेंगे, उसको मानव विकास सूचकांक कहेंगे। मानव विकास, देखिए मिस्टेक किया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, उसको क्या कहेंगे, मानव विकास सूचकांक। मानव होगा, विकास उसके बाद सूचकांक होगा। ठीक है, अब दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर मुख्य मानव विकास सूचकांक है। यानी दीर्घ जीविता अगर होगा तो मानव विकास सूचकांक अच्छा होगा। ज्ञान आधार और उच्च जीवन स्तर मुख्य मानव विकास सूचकांक का एक तरह से सूचक है। यह इंडिकेट करता है कि मानव विकास अच्छा है। और मानव विकास मैंने बताया था कि यह एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग किसी भी देश, यानी देशों को मानव विकास के आधार पर आंका जाता है। एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से इस बात का पता चलता है कि कोई भी देश विकसित है, विकासशील है या फिर अविकसित है। विकसित का मतलब होता है पूरा तरक्की कर लिया है, विकासशील का मतलब होता है तरक्की कर रहा है, और अविकसित का मतलब होता है कोई तरक्की नहीं किया, कोई डेवलप नहीं किया। ठीक है, जिस देश का जीडीपी, उच्च शिक्षा स्तर और या फिर उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा उसका अच्छे क्वालिटी का होता है, उसी देश को मतलब अच्छा क्रम मिलता है, फर्स्ट रेंज मिलता है, स्तर मिलता है, फर्स्ट एक तरह से रेंज में रखा जाता है। स्टूडेंट लाइफ में तो आप समझते हैं ना, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहता है उसी को मतलब फर्स्ट रैंक मिलता है, या फिर उसी को मतलब एक नाम आगे से आता है, ऊपर से आता है। ठीक है, उसी टाइप के मतलब देश में पूरे दुनिया में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, जिस देश का अगर अच्छा होगा रिजल्ट, अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा होगा, उच्च शिक्षा स्तर सही होगा, जीडीपी अधिक होगा
और स्वास्थ्य अधिक होगा तो वहाँ का मतलब उसको अच्छा रैंक मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया, समझ लिए कैसा है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको करा कि विकास का मुख्य लक्ष्य क्या, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या। सबसे पहला विकास के बारे में मैंने चिल्ला के पढ़ाया कि विकास किसको कहते हैं। विकास एक ऐसा सकारात्मक बदलाव हो जिससे मानवीय मतलब एक तरह से मानवीय भलाई की, मानव जीवन भलाई की ओर बढ़ता है, अच्छाई की ओर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि विकास का मुख्य लक्ष्य क्या, लक्ष्य यानी गोल। आप पढ़ते हैं, आपका भी कोई गोल होगा, कोई मकसद होगा, कोई लक्ष्य होगा, उसी को कहते हैं लक्ष्य, ठीक है, यानी गोल। यानी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य मकसद क्या है। देखिए विकास का मुख्य लक्ष्य, मुख्य मकसद मानव जीवन की समृद्धि। मानव जीवन की समृद्धि का मतलब होता है मानव जीवन को बेहतरी की ओर बनाना, यानी बेहतर बनाना। समृद्धि का मतलब होता है एक तरह से पूरा तरह से समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है कोई चीज का कमी नहीं, चौतरफ तरफ से मजबूत। यानी मानव जीवन की समृद्धि, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के प्रमुख क्या है, तत्व है। ये क्या, मानव विकास का एक तरह से लक्ष्य है, गोल है। यानी आप किसी काम को करते हैं तो आपका मकसद क्या, आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मकसद क्या है। तो इस तरह से विकास का भी मकसद है ना, विकास जो हो रहा है, डेवलप गवर्नमेंट चिल्ला रही है विकास हो विकास हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, क्या गोल प्राप्त करना चाहता है। इसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि मानव विकास का लक्ष्य जो होता है मानव जीवन की समृद्धि। यानी मानव जीवन की समृद्धि का मतलब यह होता है कि मानव जीवन को जीवन जीने के लिए कोई कष्ट नहीं हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 6ठा क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विकास से क्या समझते हैं, यानी विकास से आप क्या समझते हैं। फिर वही बात, विकास के बारे में पूरा बता दिया हूँ, विकास को क्या कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, और विकास का जो अर्थ होता है या फिर विकास का अर्थ ये भी बताया था मैंने कि विकास का अर्थ होता है दीर्घ आयु का होना, स्वस्थ जीवन जीना, सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन होना, या फिर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शांति स्थापित करना, या फिर सामाजिक क्षेत्र में, या फिर किसी भी देश में, या फिर किसी भी परिवार में, या फिर दुनिया में होने वाला ऐसा मतलब एक तरह से सकारात्मक बदलाव जो एक तरह से मानव जीवन को बेहतरी की ओर लेके जाता है, अच्छाई की ओर लेके जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। लेकिन यह अलग डेफिनेशन थोड़ा सा लिखा गया है। देखिए विकास का अर्थ लोगों के रहन सहन के स्तर एवं मानव कल्याण के सामान्य दशाओं को बढ़ावा देना। वही बात है, सेम बात है। यानी एक तरह से रहन सहन, एक तरह से इसका मकसद क्या है। देखिए विकास का अर्थ होता है कि लोगों के रहन सहन के स्तर एवं मानव कल्याण के सामान्य दशाओं को बढ़ावा देना। विकास का लक्ष्य कुछ और है, विकास एक अलग चीज है। विकास एक कार्य है, विकास एक कार्य है, और विकास का लक्ष्य एक तरह से गोल है। यानी तो उसका एक तरह से म्यूटेशन है, और एक तरह से उसको कह सकते हैं कि गोल जो होता है वो मन में होता है। यानी विकास के अंदर क्या छुपा हुआ, लक्ष्य छुपा हुआ है किसी चीज को हासिल करने का, और विकास एक कार्य है, डेवलपमेंट की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या। देखिए प्रदेश क्या है, प्रदेश क्या है, यानी ये आपको प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन पर। देखिए वह भूभाग, वह मतलब भूभाग का मतलब वह जमीन का टुकड़ा जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता हो। यानी भौगोलिक एक तरह से दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता हो। यानी ऐसा भूभाग जहाँ मतलब एक तरह से विकास की समस्या का समरूपता हो, यानी कोई भी विकास की कमी नहीं हो। अगर कोई भी कमी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसका मतलब सामना करने के लिए, उसको एक तरह से सॉल्व करने के लिए वहाँ हर एक चीज का सुविधा हो, उसको क्या कहेंगे, प्रदेश कहेंगे। प्रदेश में तो हर चीज का सुविधा है ना, रोजगार भी मिल जाता है, पैसे भी अच्छा कमा लेते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं लोग जाकर के, उसको क्या कहेंगे, प्रदेश कहेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन का छोटा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको करा, ये भी 7वां कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा कि सामाजिक संकेतक, यानी सामाजिक संकेतक किस प्रकार मानव विकास को प्रभावित करता है। देखिए सामाजिक संकेतक का मतलब क्या होता है, समाज की ओर से जो संकेत दिया जा रहा है, जो सिंबल दिया जा रहा है, जो इशारा किया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, सामाजिक संकेतक कहेंगे। कि जो होता है सामाजिक संकेत किस प्रकार मानव विकास को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। देखिए शिक्षा मानव विकास संसाधन का एक प्रमुख संगठक है, ये बात मानते हैं। शिक्षा जो है बहुत एक तरह से प्रमुख संगठक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ये क्या प्रमुख क्षेत्र है मानव विकास क्षेत्र का। और शिक्षा जो है मानव विकास संसाधन का एक प्रमुख घटक है, प्रमुख फैक्टर है। यह लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है। इससे जो होता है ये लोगों को गरीबी के दुष्चक्र का मतलब क्या होता है, एक तरह से बुरा चक्रव्यूह में फंस गया। कोई कहता है कि एक तरह से बुरा चक्र में फंस गया, उसी को कहते हैं बुरा चक्र। यानी गरीबी एक क्या है, दुष्चक्र। गरीबी का जो चक्का है एक दुष्चक्र, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। गरीबी में कोई व्यक्ति अगर जीवन बिता रहे हैं तो उनको महसूस होगा कि गरीबी क्या चीज होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि सामाजिक संकेतक किस प्रकार मानव विकास को प्रभावित करता है, तो इस प्रकार सामाजिक संकेतक मानव विकास को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन नोट बनाते हुए जाना। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है, यानी प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय है उसकी आयु सीमा क्या है। देखिए प्राथमिक विद्यालय
स्तर की आयु सीमा 6 से 11 वर्ष है। यानी एक तरह से जो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियां जो पढ़ते हैं, उसकी उम्र कितना होनी चाहिए? 6 से 11 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी रेंज कितना है? 6 से 11 वर्ष है। लेकिन कुछ छात्र इस आयु सीमा से अधिक तथा कुछ कम है, यानी कुछ छोटे हैं, यानी 6 से भी कम, कुछ ज़्यादा है 11 से भी 12, यानी कुछ खूब बड़े हो गए, खूब बड़े हो गए। ठीक है, कुछ जानता नहीं है। ठीक है, वो कहाँ गया है? प्राथमिक विद्यालय में। यानी कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो 6 से कम होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 11 से मतलब ज़्यादा वर्ष का होते हैं। इसी को, यही बात आपको यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ छात्र जो होते हैं आयु सीमा से अधिक या कम होता है। यानी ये आयु सीमा है ना 6 से 11, ये एक आयु सीमा है, आयु लिमिटेड है, एज लिमिटेड है। ठीक है, समझ लिए। प्राथमिक विद्यालय के स्तर की जो आयु सीमा होती है वह क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों की विश्लेषण के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाए। किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? किस फॉर्मूला का? यानी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का जो विश्लेषण में जो एक तरह से प्रयोग किया जाता है, फॉर्मूला जो लगाया जाता है वह बराबर आईपैड सुनेंगे, आईपैड, आईफोन, ये होता है आईपैड सुने हैं, आईफोन सुने, इसी तरह आईपैड सुने होंगे आप। इसी तरह से आईपैड को डी को हटा दिए, वहाँ क्या करते हैं हम? टी लगा देते, तो इस तरह से क्या हो गया? आईपैड हो गया। आई बराबर पी ए टी, आई बराबर पी ए टी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखने का। यानी आई बराबर पी ए टी, यानी आईपैड हो गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी टाइप के लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आईपैड का मतलब होता है, आई से हो गया पर्यावरणीय प्रभाव, पी से हो गया जनसंख्या यानी पॉपुलेशन यानी घनत्व और वृद्धि, और आपका टी से हो गया प्रचुरता, और ए से हो गया प्रचुरता, और टी से हो गया उत्पादन में प्रयुक्त हानिकारक प्रौद्योगिकी। यानी आई बराबर पी ए टी, आई बराबर पैट, आईपैड 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 आईपैड। ये ठीक है, यह फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? क्या निकालने का मतलब एक तरह से पर्यावरण प्रभावित को एक तरह से उसका विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, उसका विश्लेषण करने के लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। यानी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण करने के लिए यह एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास के संकेतकों के 3 समूहों के नाम बताइए। यानी मानव विकास के संकेतक, यानी मानव विकास को जो एक तरह से इंडिकेट करता है, इंडिकेटर समझते हैं? इंडिकेट मतलब होता है संकेत करना, इंडिकेटर का मतलब होता है संकेत करने वाला। अब बाइक का मतलब साइड में क्या लगा रहता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है संकेत करने वाला। एक तरह से आप जब किसी तरह से टर्न ले लेते हैं, तो लेफ्ट लेते हैं, राइट लेते हैं, बाइक चलाते हुए कहीं जाते हैं या स्कूटी चलाते हुए कोई जाती है तो वो टर्न लेते हैं, तो मतलब राइट अगर जाएंगे तो वो राइट की ओर जो इंडिकेटर होता है उसको जला देते हैं। वो इंडिकेट करता है, वो सूचित करता है, संकेत करता है कि हम राइट की ओर जा रहे हैं, कृपया करके कोई नहीं आया। यानी इंडिकेटर का मतलब होता है संकेतक, यानी संकेतक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। संकेतक का मतलब होता है संकेत देने वाला, इंडिकेट करने वाला। मानव विकास के संकेतकों के 3 समूहों के नाम बताइए। पहला आपका समूह है स्वास्थ्य संकेतक, सामाजिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, मानव विकास के संकेतक है। यानी एक तरह से मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही लोग संकेत करता है। यही मतलब फैक्ट जो होता है, सॉरी यही मतलब ये जो होता है, ये जो रिपोर्ट होता है, स्वास्थ्य रिपोर्ट होता है कि स्वास्थ्य रिपोर्ट कह रहा है कि खूब मतलब वहाँ जिस देश का अगर स्वास्थ्य अगर संकेत अगर बहुत घटिया है, वहाँ का स्वास्थ्य अगर बहुत घटिया है, स्वास्थ्य सिस्टम यानी हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है, हेल्थ सिस्टम जो वहाँ का बहुत घटिया है, तो क्या होगा? स्वास्थ्य संकेत एक तरह से बहुत घटिया संकेत होगा। सामाजिक संकेत, सामाजिक संकेत यानी सामाजिक विभिन्नता जो होती है, समाज में जो एक तरह से अच्छा एक तरह से चलन होता है, वो सामाजिक संकेत। समाज में एक तरह से सुव्यवस्था अगर है तो सामाजिक संकेत ही अच्छा होगा। और आर्थिक संकेत यानी आर्थिक रूप से गरीबी मतलब नहीं है, ज़्यादा अमीर लोग मतलब एक तरह से ऐशो आराम नहीं करते, गरीबों का भी ध्यान रखते हैं, यानी एक तरह से सिमिलर सबको लेकर के चलते हैं आर्थिक क्षेत्र में, तो उसको क्या होगा? आर्थिक संकेत भी अच्छा होगा। ये तीनों के तीनों जो संकेत है मानव विकास के संकेत है, यानी मानव विकास, यानी ये तीनों के तीनों अगर पॉजिटिव संकेत हैं, यानी धनात्मक संकेत है, धनात्मक एक तरह से विचार है, तो आप समझ जाइए कि मानव का विकास हो रहा है। मानव विकास के संकेतकों के 3 समूहों का नाम बताइए। ऑप्शन सॉरी आपका राइट आंसर ऐसे इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 10वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास में विश्व में भारत का क्या स्थान है। यानी मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो विश्व में जो एक तरह से, देखिए मानव विकास को एक तरह से विश्व लेवल पर प्रकाशित किया जाता है, लेकिन इसमें भारत, हमारे प्यारा देश भारत का जो स्थान है वो जगह आपको पूछा जा रहा है, कौन सा रेंज में, कौन सा एक तरह से सीरियली नंबर में इसका स्थान आता है भारत देश का, हमारे प्यारे देश भारत का। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 162 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में मैंने बारे में इस तरह से इसका पूरा मैं बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसको कहते हैं, ये क्या है नहीं है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, किसमें, लेक्चर वीडियो में, ठीक है, जिसके कारण यह टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 162 देशों के लिए विकसित मानव विकास सूचकांक में भारत का 115वां स्थान है। भारत को मध्यम विकास के देशों में स्थान मिलता है। मध्यम का मतलब क्या हो गया कि भारत विकास कर रहा है, विकासशील होता है, एक होता है विकसित, एक होता है अविकसित। तो भारत समझ जाइए
विकासशील, विकसित, अविकसित। विकासशील का मतलब होता है जो विकास कर रहा, विकसित का मतलब होता है जो विकास कर ले, अविकसित का मतलब होता है जो विकास नहीं किया। तो भारत को जो है वो मध्यम विकास के देशों में स्थान दिया गया है। तो इसका मतलब समझ जाइए कि भारत जो देश है वो विकासशील देश है, यानी विकास कर रहा, यानी राष्ट्रीय जो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 162 देश का रिपोर्ट तैयार करता है मानव विकास के रूप में, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 115वां स्थान है, यानी मानव विकास में विश्व में भारत का स्थान क्या हो गया, 115वां। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहा है कि किन राज्यों में साक्षरता की दर सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। किन राज्य में साक्षरता यानी साक्षरता जो होती है दर वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? 9 राज्यों, देखिए 9 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा की दर सबसे अधिक है। 9 राज्य, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश उसको कहते हैं जहाँ केंद्र की सरकार चलती है, वहाँ की सरकार की इतना चलती नहीं है। अगर इतना हो भी जाती है वहाँ की सरकार, जैसे कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल, उनको इतना अधिकार नहीं है वहाँ, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जो है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके कारण उसको लिमिटेशन में, वहाँ के सीएम को एक तरह से लिमिटेशन में अधिकार दिया जाता है कि यही लिमिट का, यही अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ जो होता है जनरली जो होता है वो केंद्र का शासन होता है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इसमें भी अभी जो एक तरह से वहाँ डायरेक्ट केंद्र का ही शासन होता है। देखिए 9 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा की दर सर्वाधिक है। इनमें केरल सर्वप्रथम स्थान पर आता है। पूरे देश में अगर केरल जो होता है वो साक्षरता की दिशा में, यानी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कहाँ के लोग? केरल के लोग। यहाँ साक्षरता दर जो है, वहाँ की जो साक्षरता दर है वो कितना है, 90.92%। 90.92% है। कहाँ की? केरल की बात कर रहे हैं। पूरे देश के अंतर्गत अगर कोई राज्य, अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। ये राज्य हैं केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, ठीक है। 9 राज्य तथा कितना केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा की दर जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक किसमें है? केरल में। कितना परसेंट? 90.92%, ठीक है। किन राज्यों में साक्षरता दर मतलब सर्वाधिक है? आपको इस प्रकार आंसर लिखना है, इस प्रकार नोट बनाना है। नोट तो बनाना ही है, नहीं तो इसको कैसे याद रख सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI का क्रम क्या है, यानी एक तरह से सीरियल बाई सीरियल में उसका कैसा क्या है, उसका मतलब एक तरह से अरेंजमेंट कैसा है HDI का, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, मानव विकास सूचकांक का। देखिए मानव विकास सूचकांक का क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। ये बात मैं बताया कि 0 से 1 के बीच पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से प्राप्त होता है। यानी ये जो रेंज होता है, ये जो स्कोर होता है, किससे प्राप्त होता है? जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों से, मानव विकास का महत्वपूर्ण सूचक मैंने आप लोगों को बता दिया, स्वास्थ्य सूचक, शिक्षा सूचक, ये सब क्या होता है? एक तरह से मानव विकास का सूचक है, और इसी से पता चलता है कि देश को कितना रेंज मिलना चाहिए, कितना स्कोर मिलना चाहिए। यानी मानव विकास सूचकांक HDI का क्रम क्या है, यानी मानव विकास सूचकांक का HDI का क्रम जो है वो 0 से 1 के बीच होता है। मैंने आप लोगों को बताया भारत को कितना मिला था 2019 में कितना 0.6 समथिंग, ठीक है। ये मिला था 0.645 मिला था। कितना मिला था? 0.645 स्कोर मिला था 2019 का HDI रिपोर्ट में भारत देश को, हमारा प्यारा देश भारत को। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। मैंने आप लोगों को थ्योरी में पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ कि मानव विकास के जो उपागम है, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम उपागम और क्षमता उपागम क्या है? मानव विकास के उपागम है। मानव विकास के कौन कौन से उपागम है? आय, कल्याण, न्यूनतम और क्षमता, ये चारों के चारों क्या है? मानव विकास का उपागम है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विकास का क्या अर्थ है। फिर वही बात की विकास का क्या अर्थ है, यानी विकास को मैंने बताया कि विकास एक ऐसा सकारात्मक बदलाव जो किसी भी समाज को मतलब अच्छाई की ओर लेके जाता है, वहाँ के लोगों की भलाई बढ़ती है, उसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। सिंपल सी बात, एक लाइन में आंसर। कितना लाइन में? एक ही लाइन में आंसर के विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से है। विकास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से है? किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी एक तरह से पक्ष होता है, यानी एक तरह से विकास का जो महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? किसी भी देश, यानी किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेते हैं। एक जीवन का जो गुण होता है उसका मतलब खुशी लेते हैं, खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं,
आनंद लेते हैं, एक तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं, और उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। ये क्या है? विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। विकास का महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? जो मतलब एक तरह से अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रता को वे भोग करते हैं, जिस आज़ादी का वो इस्तेमाल करते हैं, विकास के क्या है? महत्वपूर्ण पक्ष है। 16वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास का विचार किन संकल्पनाओं पर आधारित है? मानव विकास का विचार किन संकल्पना पर आधारित है? किस संकल्पना पर बेस्ड है? मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर बेस्ड है, आश्रित है। यह आपको क्वेश्चन आ गया कि मानव विकास का जो विचार है वो किन संकल्पनाओं पर आधारित है, किन संकल्पनाओं पर बेस्ड है। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। एनसीईआरटी पैटर्न पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कह रहा है कि मानव विकास का विचार किन संकल्पनाओं पर आधारित है, बेस्ड है। देखिए, मानव विकास का जो विचार है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है, बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है मानव विकास? व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित यानी उत्तर निम्नलिखित कारणों से मानव विकास आवश्यक है। देखिए, उत्तर एक तरह से उत्तर भी दे दिया, यहाँ क्वेश्चन को लिख दिया। आपको क्वेश्चन यहाँ ऐसे लिखना था, इसको टाइपिंग मिस्टेक किया थोड़ा सा। मानव विकास क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्या बात है जो इतना एक तरह से सभी देश चाहता है कि मेरा देश का मानव विकास हो, हमारे देश में मानव विकास हो, ठीक है। विकास का उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना तथा लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ावा देना। विकल्पों को बढ़ावा देना, विकल्प जैसे विकल्प, फिर यहाँ एक बात है कि विकल्पों को बढ़ाना। विकल्प को बढ़ाना, देखिए समझिए कि अगर किसी के पास अगर एक तरह से एक ही विकल्प है कि एक ही काम को वह कर सकता है, हो सके वो नाखुश है, वो काम नहीं करना चाहता, उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जो दूसरा काम कर सके। लेकिन कोई वहाँ का सरकार क्या कि उसके सामने बहुत सारा विकल्प रख दिया, बहुत सारा ऑप्शन रख दिया कि नहीं, आप इसको अगर काम नहीं करना चाहते, ये काम में आपको मन नहीं लग रहा, सैलरी सही नहीं मिल रही, तो आप ये काम को भी कर सकते हैं, ये काम को भी कर सकते हैं, ये काम को भी कर सकते हैं, यानी अपना मन चाहा काम कर सकते हैं। उसी को कहते हैं क्या? विकल्प। यानी बहुत सारे काम का ऑप्शन देना, ऑफर देना एक तरह से सरकार की तरफ से या फिर किसी भी मतलब प्राइवेट संस्था की तरफ से, ये है इसी को कहते हैं विकल्पों को बढ़ावाना। किसी यानी विकास का उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना तथा लोगों के विकल्पों को बढ़ाना। मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। क्या है? उच्चतर उत्पादकता का साधन है। सुपुष्ट, स्वस्थ, सुपुष्ट मतलब पूरा तरह से पुष्ट, एक तरह से अच्छा पुष्ट और स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रमिक अधिक उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। अतः उत्पादकता के आधार पर मानव विकास में विनिवेश न्याय संगत होता है। क्या होता है? विनिवेश न्याय संगत होता है। इस तरह से 18वां क्वेश्चन कवर हो गया, मानव विकास क्यों जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। मानव विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। मानव विकास में दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के मुख्य तत्व हैं। ये क्या क्या है? मानव विकास, दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानव विकास के मुख्य तत्व हैं। मानव विकास के अन्य विकल्प हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की गारंटी, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान के विविध घटक, यानी अलग अलग घटक, अलग अलग फैक्टर, लोगों के विकल्पों को परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण। जन कल्याण का मतलब क्या होता है? लोगों का कल्याण। जन कल्याण का मतलब क्या होता है? एक तरह से लोगों का कल्याण, ठीक है, कि स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास कहलाता है। यानी जन कल्याण का अगर स्तर ऊंचा होगा तो हर लोगों की भलाई होगी, चाहे वो कोई भी वर्ग से हो, मिडिल हो, एक तरह से मिडिल वर्ग से, लो वर्ग से हो या फिर हाई वर्ग से हो, सब लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। जब क्या होगा? आय का स्तर मतलब ये एक तरह से विकास का स्तर ऊंचा होगा, इसी तरह मानव विकास भी होगा, ठीक है। मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित ना होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। यानी मानव विकास की जो एक तरह से केवल जो अर्थव्यवस्था के जो विकास से संबंधित ना होकर वो किससे? संपूर्ण विकास से होता है, ठीक है। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इसके अलावा विकास के लक्ष्य और साधनों द्वारा मतलब दोनों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका था कि मानव विकास की संकल्पना कीजिए। मानव विकास के बारे में जितना भी बात आता है आपको लिख देना, ठीक है। और मानव विकास विकल्पों के विस्तार के विकास का लक्ष्य माना जाता है, लेकिन आय के विस्तार को इसका आवश्यक साधन माना जाता है। क्या? किसके विस्तार को? आय के विस्तार को किसका आवश्यक साधन माना जाता है? मानव विकास का आवश्यक साधन माना जाता है। मानव विकास संकल्पना की विवेचना कीजिए, तो आप इस बार कर उसका पूरा लेखा जोखा लिख दीजिएगा। मानव विकास क्या होता है, क्यों जरूरी है, किस पर निर्भर करता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसका बिगड़ने से, मानव विकास का रेंज घटने से या फिर बढ़ने से क्या होगा, नहीं होगा, पूरा लेखा जोखा लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको तो मानव
विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा अगला क्वेश्चन कि आर्थिक विकास और मानव विकास की संकल्पनाओं में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और मानव विकास, आर्थिक विकास अलग है, मानव विकास अलग है, लेकिन कैसे अलग है, कैसे अंतर है, क्या डिफरेंस है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, आर्थिक विकास और मानव विकास दोनों में आधारभूत अंतर है, यानी एक तरह से बेसिक अंतर है। क्या कहते हैं आधारभूत का मतलब क्या होता है, बेसिक अंतर, बेसिक डिफरेंस है। आर्थिक विकास में केवल आय बढ़ाने पर बल दिया जाता है, जबकि मानव विकास का अर्थ मानवीय विकल्पों के परिवर्तन पर बल दिया जाता है। आर्थिक विकास में सिर्फ पैसा को बढ़ाने, पैसा कैसे ज्यादा आए, कैसे पैसा ज्यादा कमाए, उसी को मतलब बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मानव विकास में जो होता है उसमें क्या होता है कि आदमी के सामने ज्यादा विकल्पों को परिवर्तन करने पर बल दिया जाता है। यानी यह कहता है कि मानव विकास ये चाहता है कि आदमी के सामने ज्यादा विकल्प हो, ज्यादा ऑप्शन हो, जिसके कारण जीवन जीने में उसको सुविधा हो और वह मतलब ज्यादा से मतलब एक तरह से बहुत सारे सामान को खरीद सके और अपना जीवन यापन अच्छा तरह से कर सके। ये किसका एक तरह से उद्देश्य है, मतलब एक तरह से संकल्पना है मानव विकास का। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास मानव विकास के मुख्य विकल्प है। ये कौन कौन सा विकल्प है, आर्थिक, सामाजिक, कौन कौन सा विकल्प, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास मानव विकास के मुख्य विकल्प है, मुख्य ऑप्शन है। ठीक है, इन सबसे कम विकास के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है, यानी इन सबसे कम जो एक तरह से इन सबके जो विकास है, इन सबके विकास के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है, सबसे अधिक है। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत है विकास कार्यों में आय का सदुपयोग है ना कि आय का, मतलब एक तरह से जो आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत ये है कि विकास कार्यों में आय का सदुपयोग है ना कि आय। ठीक है, इसी से मानवीय विकल्पों में वृद्धि होता है। मानवीय विकल्प कैसे वृद्धि होगा, यानी मानव के सामने ज्यादा ऑप्शन कब आएगा, इसी से क्या होता है मानव के एक तरह से मानवीय विकल्पों में एक तरह से ऑप्शन में ज्यादा वृद्धि होती है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपदा उसके लोग हैं, अतः मानव विकास होना जरूरी है। ये 20वां क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर उसका थ्योरी कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज थ्योरी कंप्लीट करें। अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या होगा कि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी। और चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें, उसके बाद अपने दोस्तों में जमकर एक बार शेयर कर दें। अगर वो लोग भी जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण हमको भी खुशी होगी। और आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि प्लीज़ आप लोग हैं कहाँ के, कहाँ से रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जरा हमको भी तो पता चले कि मेरे से कौन कौन जुड़े हुए कहाँ के लोग हैं, कहीं से हैं, क्या कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जो समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, चैनल पर अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये चैप्टर 4 था, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसका नाम था चैप्टर 4 ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जिसका नाम क्या था मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाएंगे, ज्यादा घुमा फिरा के थोड़ी ना पूछे जाएंगे, मैथ का क्वेश्चन थोड़ी ना देखो उससे कुछ पूछ दिया जाएगा एक तरह से, जहां से मतलब जो मानो ये वो दिस दैट, ये सोचो वो सोचो, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तरह से मानव विकास क्या है, ये आगे चल के बदल जाएगा क्या, मानव विकास के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका जो तरीका होगा वो एक ही होगा ना, आगे चल के मैथ का क्वेश्चन बदल सकता है, मैथ का क्वेश्चन बदल सकता है, कोई डिजिट चेंज कर देगा आंसर ही बदल जाता है पूरा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल है, याद रखिए, आप लोग पढ़िए, लेकिन पर डे जो नोटिफिकेशन आता है उसको हर दिन देखिए, हर दिन पढ़िए, नोट्स बनाते हुए जाइए और बढ़िया तैयारी होगा, बढ़िया मार्क्स आएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।